चैप्टर 2 के लेक्चर 10 में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बराबर पूछा जाता है। आज हम लोग विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करेंगे। इसके यूनिट और डायमेंशन को देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखेंगे और फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में आज हम लोग संबंध भी स्थापित करेंगे कि ई और वी में क्या संबंध है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके बोर्ड की दृष्टि से, और पोटेंशियल डिफरेंस को और करीब से हम लोग स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। हालांकि लेक्चर 4 में हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया है, इसी को दूसरी भाषा में हम वोल्टेज भी कहते हैं, और मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगी। लेक्चर 4 में बहुत ही डिटेल से मैंने लॉजिकल क्वेश्चंस बताया था वहां पर। आज हम लोग फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम 2 परिभाषा पढ़ेंगे। पहला परिभाषा जो कि सिंपल भाषा में है, सिंपल वे में, उसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को सही सही दिमाग में सेट नहीं कीजिएगा तो फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपसे डील नहीं हो पाएंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपके साथ मिसबिहेव करेगा, यानी आपके दिमाग के साथ खेलेगा यदि इस विभवांतर टॉपिक को सही से नहीं समझते हैं। तो सुनिए, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास, ये इस पॉइंट का नाम M है और इस पॉइंट M पर विभव है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट। इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक दूसरा पॉइंट है N और पॉइंट N पर विभव है 5 वोल्ट। अब पॉइंट M पर विभव 10 वोल्ट, पॉइंट N पर विभव 5 वोल्ट। अब इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर निकालना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, यानी विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, अंतर का मतलब माइनस 5 वोल्ट बराबर 5 वोल्ट। ये देखिए, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना आ गया, आंसर है 5 वोल्ट आ गया। ओके, तो हम बोलेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है। तो विभवांतर का परिभाषा यहां से एक सिंपल परिभाषा बन रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी 2 बिंदु के बीच के विभवों में अंतर को, विद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट लीजिए, दोनों पॉइंट पर जो विभव है उसका अंतर कीजिए, वही दोनों के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो पहला डेफिनेशन इसका सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट्स के बीच के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, 2 बिंदु के बीच के विभवों में जो अंतर होगा उसको हम विभवांतर कहेंगे। तो अभी इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। लेकिन अभी विभवांतर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यदि केवल ये परिभाषा पढ़कर आप रह जाओगे तो फिर विभवांतर के बारे में जो रियल चीज होनी चाहिए, जो ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, उससे आप अवगत नहीं हो पाइएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल्स होगा वो इस परिभाषा के आधार पर नहीं बनेगा।
आइए पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा परिभाषा हम लोग ढूंढते हैं जो कि रियल परिभाषा है, जहां से यदि हमें वो चीजें समझ आती है तो फिर आपको वहां से न्यूमेरिकल्स भी पोटेंशियल डिफरेंस का बनेगा। हम दूसरा परिभाषा लिखते हैं, या सुनिए, अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है। आपने कैसे निकाला? तो 10 में से 5 को आपने माइनस कर दिया। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, विभवांतर इक्वल टू, ये देखिए 5 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर -5 वोल्ट। ये देखिए विभवांतर कितना आ गया? -5 वोल्ट आ गया। ऊपर देखिए मैंने पूछा विभवांतर, तो आपने क्या किया? दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव था उसका अंतर आपने कर दिया। ऊपर आपने क्या किया? 10 में से 5 को माइनस किया, 5 वोल्ट। हम ऐसे भी तो कर सकते, 5 में से भी तो 10 को माइनस कर सकते ना, और 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये -5 वोल्ट आएगा। अब बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है या -5 वोल्ट है? सोचिए, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है या -5 वोल्ट है? अब कहिएगा दोनों है, तो नहीं, दोनों कैसे संभव है? तो सुनिए, इसी रहस्य को समझना है कि हम दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कब 5 वोल्ट बोलेंगे और कब -5 वोल्ट बोलेंगे। ओके, इस चीज को समझना है, और इसको जब आप समझिएगा वहीं से एक नया परिभाषा जन्म लेगा विभवांतर का, जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से अहम होगा। आइए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, पॉइंट एन को देखिए हम क्या देखने वाले हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है या -5 वोल्ट है। कोई एक है या दोनों है? दोनों है तो कब यूज करेंगे हम, कब किससे किसको माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं। ओके, मान क्या लीजिए, ये पॉइंट एन है, यहां पर विभव 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब? याद कीजिए, विभव क्या होता है? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में बाहरी बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इट मीन्स यहां पर पॉइंट एन पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है। इसका मतलब है कि एकांक आवेश को हमने जब लाया होगा अनंत से खींचकर कहां तक? पॉइंट एन तक, तो बाहरी बल के द्वारा कितना कार्य किया गया होगा? आंसर 5 जूल, 5 जूल कार्य किया गया होगा। ये देखिए फिर से, विभव का परिभाषा ही होता है एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। यदि यहां पर एक लोकेशन पर विभव 80 वोल्ट है, इसका मतलब एकांक चार्ज को हम लाएंगे तो कितना कार्य किया जाएगा? 80 जूल कार्य किया जाएगा। तो पॉइंट एन पर विभव 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम 1 कूलम चार्ज को यहां लाए होंगे तो कितना कार्य किया गया होगा? 5 जूल कार्य किया गया होगा। इसलिए इस पॉइंट पर विभव कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। उसी तरह इस पॉइंट पर एम पर विभव 10 वोल्ट है। इसका मतलब कि इस एकांक चार्ज को यहां से खींचकर एम तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा बाहरी बल के द्वारा? 10 जूल किया गया होगा। ये देखिए 10 जूल कार्य किया गया होगा, 10 जूल। इसलिए इस बिंदु पर विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। तो एक चीज क्लियर है कि इस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट एन तक लाएंगे तो 5 जूल वर्क होगा बाहरी बल के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और इस 1 जूल को खींचकर एम तक लाएंगे तो 10 जूल कार्य होगा। अब आपको बताना एन से एम तक लाने में कितना कार्य होगा। मान लीजिए इस चार्ज को हम एन से एम तक लाएंगे तब कितना कार्य किया जाएगा। तो सोचिए, यहां से एन तक लाने में 5 जूल, एन तक लाने में 5 जूल और एम तक लाने में 10 जूल, तो यहां तक 5 जूल और यहां आते आते 10 जूल। इसका मतलब एन से एम तक लाने में कितना जूल? 5 जूल कार्य करना पड़ा। नहीं समझ आया? फिर सुनिए, देखिए एन तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है और एम तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब एन से एम तक लाने में कितना जूल? 5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यदि हम चार्ज को एन से एम तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। कहां से कहां? एन से एम तक ले जाने में एकांक चार्ज को 5 जूल कार्य करना पड़ता है। और इस दोनों बिंदु के बीच का देखिए विभवांतर भी हम कितना निकाले हैं? 5 वोल्ट निकाले हैं। ये देखिए विभवांतर भी 5 है
और चार्ज को n से m तक ले गए, कार्य भी कितना किया गया, 5 ही किया गया, 5 जूल कार्य किया गया। इसका मतलब कि चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो वर्क होता है वही वर्क क्या कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे इस चार्ज को, एक कूलम को n से m तक ले जाने में 5 जूल कार्य हुआ, तो हम क्या पढ़ते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। यहां से क्लियर है कि विभवांतर किसी चार्ज को, एकांक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया, कार्य है, वर्क है। ओके, अब ये जो 5 जूल है ये विभवांतर कहलाएगा दोनों बिंदुओं के बीच। लेकिन किन दोनों बिंदुओं के बीच, n और m के बीच या m और n के बीच? आंसर ये m और n के बीच का विभवांतर कहलाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखना। ये देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे Vm। Vm का मतलब पॉइंट m का विभव, और ये Vn का मतलब पॉइंट n का विभव। ओके, और ये माइनस क्या हो गया, पॉइंट m और n के बीच का विभवांतर। पॉइंट m और n के बीच का विभवांतर इसको पढ़ेंगे तो कितना कार्य किया जा रहा है, 5 जूल, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि m और n के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट, और इस स्थिति में m और n के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है, और चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, n से m तक चार्ज को ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, विभवांतर यदि m और n के बीच है तो इसका मतलब चार्ज कहां जा रहा है, n से m तक चार्ज जा रहा है। तो ये जो आपने लिखा था विभवांतर बराबर 5 वोल्ट, ये किसके बीच का था, आंसर बिंदु m और n के बीच का विभवांतर था 5 वोल्ट। तो यहां पर पॉइंट m और n के बीच का विभवांतर कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। m और n के बीच का विभवांतर कहने का मतलब चार्ज कहां जा रहा है, n से m तक जा रहा है। उसी तरह अब ये चार्ज मान लीजिए यहां से चलकर यहां तक पहुंच गया 1 कूलम। अब यहां से इसको छोड़ देते हैं तो यहां m से कहां भागेगा, ये n की ओर भागेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागेगा। अब m से n तक आएगा तो कितना वर्क करेगा, आंसर 5 जूल वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि m से n तक जाने में 5 जूल, तो m से n तक आने में कितना, 5 जूल, लेकिन इस बार निगेटिव। क्यों, क्योंकि n से m पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो m से n कौन सा वर्क करेगा, निगेटिव वर्क, उसको हम लोग लेंगे। तो यहां पर अब ये चार्जेज m से, ये देखें m से n की ओर जा रहा है, तो कितना वर्क हो रहा है, -5 जूल वर्क हो रहा है, -5 जूल वर्क हो रहा है। तो पॉइंट n और m के बीच का विभवांतर यानी Vn माइनस Vm बराबर -5 वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए -5 वोल्ट, ये देखिए। तो ये जो -5 वोल्ट ये किसके बीच का विभवांतर है, n और m के बीच का विभवांतर। तो यहां जो आपने पढ़ा था ये -5 वोल्ट वो किसके बीच का विभवांतर था, पॉइंट n और m के बीच का विभवांतर था। और ये जो +5 वोल्ट था वो किसके बीच का, mn के बीच का। -5 वोल्ट nm के बीच का विभवांतर हो गया। अब यहां से आपको समझना होगा, अब इसमें बताइए, इसको देखकर आपको बताना है चार्ज कहां से कहां लिया जा रहा है। आंसर चार्ज m से n की ओर जा रहा है, m से n की ओर ले जाया जा रहा है। ऐसे ये देखिए, ये देखिए ऐसे ले जाया जा रहा है। यहां पर चार्ज कहां जा रहा है, n से m की ओर, यानी चार्ज यदि p से t की ओर जाएगा, जो कार्य होगा तो किसके बीच का विभवांतर होगा, p और t के बीच का नहीं, t और p के बीच का विभवांतर हो जाएगा। समझ गए, यहां से चार्ज को ले जा रहे हैं, a से b तक ले गए, 10 जूल कार्य किया। अब ये 10 जूल विभवांतर कहलाएगा किसके बीच का, a और b के या b और a के। आंसर कहां से कहां ले जा रहे हैं, a से b ले जा रहे हैं, तो विभवांतर होगा b से a के बीच का विभवांतर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा Vp माइनस Vc बराबर 8 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये किसके बीच का विभवांतर है। आंसर पॉइंट P और पॉइंट C के बीच का विभवांतर है। ओके, अब चार्ज कहां से कहां जा रहा है, आंसर चार्ज C से कहां जा रहा है, P तक जा रहा है। P से C नहीं, C से P जा रहा है चार्ज। ये आपको दिमाग रखनी होगी क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स में हम लोग फंस जाते हैं। ओके,
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VC माइनस VP बराबर कितना हो जाएगा, -8 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और C के बीच का विभवांतर 8 वोल्ट, तो C और P के बीच का विभवांतर कितना होगा, -8 वोल्ट। कहने का मतलब C से P तक जाने में 8 जूल कार्य, तो उसका उल्टा कीजिए, P से C तक जाने में कितना, -8 जूल कार्य होगा। ओके, तो आपको समझ आनी चाहिए। फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, VT माइनस VL बराबर -2 वोल्ट। ये देखिए इसका क्या मतलब, ये किसके -2 वोल्ट किसके बीच का विभवांतर है, आंसर पॉइंट T और L के बीच का विभवांतर है। किसके बीच, T और L के बीच का विभवांतर है, T और L के बीच का भी। और चार्ज कहां से कहां जा रहा है, आंसर चार्ज L से T की ओर जा रहा है, चार्ज L से T की ओर जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा, मैं बोलूंगा पॉइंट M और N के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो आपको समझना होगा चार्ज कहां से कहां गया, N से M की ओर चार्ज गया होगा। एक और चीज याद रखना न्यूमेरिकल बनाने की दृष्टि से, यदि यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस, देखिए +8 वोल्ट है, तो आपको समझना होगा बराबर के जस्ट ये बाईं ओर वाला ये उच्च विभव, सॉरी निम्न विभव होगा। VC क्या होगा, निम्न विभव होगा। ये देखिए, और जहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर ये माइनस होगा, यहां पर ये माइनस होगा, तो मान लीजिए ये कौन सा विभव होगा, उच्च विभव होगा, बराबर के जस्ट बाईं ओर वाला। ये देखिए यहां माइनस है, तो बराबर के जस्ट बाईं ओर बराबर कौन सा, बराबर के जस्ट बाईं ओर वाला क्या होगा, उच्च विभव होगा। फिर से ये देखिए यहां प्लस है, तो बराबर के जस्ट बगल वाला ये क्या हो जाएगा, निम्न विभव हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। यहां माइनस है, तो बराबर के जस्ट बाईं ओर वाला ये क्या हो जाएगा, उच्च विभव हो जाएगा। ये सब मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर यहां से कंपटीशन में जेईई मेंस, IIT, नीट वगैरह में यहां से सवाल पूछता है और स्टूडेंट फंस जाता है, वहां पर पूछता है। अब ऐसे दे देगा कि पॉइंट P से Q तक एक चार्ज को ले जाने में क्या गया कार्य 10 वोल्ट है। P से Q तक, देखिए ऐसे P से Q तक, ये P है और ये Q है, तो P से Q तक ले जाने में क्या गया कार्य 10 वोल्ट, 10 जूल है। तो ये 10 जूल जो कार्य है, ये किसके बीच का विभवांतर हो जाएगा। देखिए चार्ज को कहां से ले जा रहे हैं, P से Q तक ले जा रहे हैं, तो विभवांतर किसके बीच का होगा, VQ माइनस VP। तो वहां लिखना होगा VQ माइनस VP बराबर 10 वोल्ट लिखना होगा। ये देखिए ऐसे लिखना होगा। अब इसका मतलब है कि चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, P से Q ले जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो क्या करेगा, P से Q तक ले जा रहा है, इसका मतलब P और Q के बीच का विभवांतर है, तो वो क्या देगा, VP माइनस VQ बराबर 10 वोल्ट दे देगा और बनाने जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा उसका। VP माइनस VQ का मतलब हुआ कि आप चार्ज को Q से P ले जा रहे हैं, जबकि हमारा चार्ज जा कहां रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P से Q जा रहा है, तो Q और P के बीच का विभवांतर, हाँ VP माइनस VQ लेते हैं तब यहां माइनस लगा दो आप, फिर से ऊपर वाला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको विभवांतर समझ आ गया और इसका लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। फिर से सुनिए, विभवांतर का पहला परिभाषा क्या, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, यानी एक कूलम को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। M से N तक ला रहे हैं तो N और M के बीच का विभवांतर, या N से M ला रहे हैं तो M और N के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ओके, ये चीज आप याद रखिए। मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं। देखिए मैं समय ले रहा हूं क्योंकि यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं विभवांतर को स्टडी करने में। मैं यहां करके इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में
एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पॉइंट तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब मान लीजिए कि क्यू नोट चार्ज को, एक हमारे पास क्यू नोट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, इसको हमने m से n तक लाया तो बाहरी बल के द्वारा W एक्सटर्नल कार्य किया गया। यानी इस चार्ज को हमने कहां से कहां ले गया, n से m तक ले गया, n से m तक ले गया तो बाहरी बल के द्वारा W एक्सटर्नल कार्य किया गया। तो m और n के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो Q नोट चार्ज को ले जाने में W एक्सटर्नल, तो एकांक चार्ज को ले जाने में कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल बटा Q नोट। W का मतलब कार्य, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए ये क्या है, ये एकांक चार्ज को n से m तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये किसके बीच का विभवांतर होगा, m और n के बीच का विभवांतर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु n से m तक ले जाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल हो, ये देखिए, यदि टेस्ट चार्ज Q नोट को पॉइंट n से m तक लाने में किया गया कार्य W एक्सटर्नल हो, तो m और n के बीच का विभवांतर, तो पॉइंट m तथा n के बीच का विभवांतर, तो पॉइंट m और n के बीच के विभवांतर कैसे लिखेंगे, v, ये देखिए Vm माइनस Vn, ऐसे लिखेंगे। कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल बटा Q नोट, या इसी को लिखेंगे W एक्सटर्नल कहां से कहां, N टू M बटा Q नोट। ये देखिए ये हमारा विभवांतर हो गया। याद रखिएगा Vm माइनस Vn का मतलब m और n के बीच का विभवांतर, और हमें समझना है चार्ज कहां से कहां ले जा रहे हैं, n और m तक चार्ज, n से m तक चार्ज को ले जा रहे हैं। W एक्सटर्नल बटा Q नोट, W एक्सटर्नल बाहरी बल के द्वारा क्या गया कार्य, Q नोट परीक्षण आवेश टेस्ट के लिए हमने लिया, और ये W इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल यानी बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य कहां से कहां तक ले जाने में, n से m तक ले जाने में चार्ज को। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, विभवांतर बराबर वर्क बटा चार्ज। विभव बराबर भी वही होता था, वर्क अपॉन चार्ज ही हम लोग लेते थे। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये करने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसको और हम लोग इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम चार्ज को पॉइंट n से m तक नहीं ले जा रहे हैं, चार्ज को हम पॉइंट m से n तक ले जा रहे हैं, m से n तक, तो किसके बीच का विभवांतर होगा, Vn माइनस Vm। इसका क्या मतलब, इसका मतलब चार्ज देखिए m से n तक जा रहा है, तो यहां भी किया गया कार्य W एक्सटर्नल होगा, तो विभवांतर कितना हो गया, इतना हो जाएगा। अच्छा, आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि m से m और n के बीच का विभवांतर इतना है, तो n और m के बीच का विभवांतर इसका नेगेटिव हो जाएगा। हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं,
जब क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 वोल्ट तब उसका उल्टा करेंगे तो वहां -10 वोल्ट ले लेंगे हम लोग। यहां हम लोग जनरल फॉर्म लिख रहे हैं इस फॉर्मूला का। ओके, और इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अब यहां पर आप चूंकि Vm माइनस Vn यानी m और n के बीच का विभवांतर होता है W एक्सटर्नल बटा Q नॉट। अब ये W एक्सटर्नल क्या है? बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। कहां से कहां तक चार्ज को लाने में? m से n तक। ये देखिए, ये पॉइंट n है और ये पॉइंट m है। चार्ज को हम n से m तक इधर लाएंगे। जब चार्ज को हम इधर लाएंगे तो हमें फोर्स, यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर इस पर फोर्स लगाएगा, इस दिशा में इलेक्ट्रिकल फोर्स। याद कीजिए, विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था विद्युत बल इधर लगता है। इस चार्ज को हमें m तक लाना है तो बाहरी बल यानी F एक्सटर्नल हमें इस दिशा में लगाना पड़ता है। ये देखिए, इधर लगाना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र इधर धक्का दे रहा है, हमें इस चार्ज को m तक लानी है तो हमें बाहरी बल इधर लगाना पड़ेगा। कितना बाहरी बल लगाना पड़ेगा? इस विद्युत बल E के बराबर E F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। अब बाहरी बल लगाकर n से m तक लाएंगे तो बाहरी बल के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा? वही वर्क है ये W एक्सटर्नल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं Vm माइनस Vn बराबर W एक्सटर्नल। वर्क बराबर क्या होता है? अब आप यहां से देखिए, यहां से यहां तक लाने में क्या गया कार्य? W एक्सटर्नल बराबर क्या होगा? वर्क बराबर होता है फोर्स। फोर्स का काम कौन कर रहा है? एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल डॉट विस्थापन। विस्थापन कहां? n से m। यदि m से n की दूरी बहुत छोटी हो तो विस्थापन कितना होगा? dr। याद कीजिए, ये सारी चीज में बताया हुआ, ये नई चीज नहीं है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब मैं विभव बता रहा था तो वहां ये सारी चीज बताया गया है। तो देखिए, वर्क बराबर हो गया फोर्स डॉट विस्थापन। चूंकि ये छोटी विस्थापन है, छोटी विस्थापन, तो ये वर्क भी कैसा होगा? छोटा वर्क हो जाएगा। लेकिन हमें छोटी विस्थापन तो करना नहीं है, हमें n से m तक बहुत लंबा विस्थापन करना है। तो इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? n से m तक इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए, dw एक्सटर्नल इंटीग्रेशन dx बराबर x, तो ये इसका क्या हो जाएगा? w एक्सटर्नल। तो देखिए, w एक्सटर्नल बराबर ये आ गया इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल डॉट dr। कहां से कहां? n से m तक। तो ये जो w एक्सटर्नल है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ये देखिए, n से m तक वर्क बराबर क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल डॉट dr बटा Q नॉट। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये वर्क एक्सटर्नल है यानी बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य है। और बाहरी बल के द्वारा चार्ज को लाने में कितना कार्य किया जाता है? इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल डॉट dr। और कहां से कहां ला रहे हैं? n से m तक, तो n से m तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए, ये दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये देखिए, दिस इज फॉर्मूला नंबर सेकेंड। ये भी आई है। अब तीसरा, Vm माइनस Vn। सभी फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन n से m। अब देखिए, F एक्सटर्नल, तो ये जो बाहरी बल है ये किसके बराबर होगा? इस विद्युत बल के बराबर होगा। परिमाण में या दिशा में? परिमाण में, क्योंकि विद्युत बल तो इधर लग रहा है विद्युत क्षेत्र के द्वारा और हम बाहरी बल इधर लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स बराबर, लेकिन परिमाण में बराबर है, दिशा में बराबर नहीं है। तो F एक्सटर्नल के जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस एफ ही। ये देखिए, F एक्सटर्नल, ये F एक्सटर्नल किसके बराबर? F ही के बराबर। और माइनस क्या बता रहा है कि F एक्सटर्नल और F ही की दिशा क्या है? विपरीत है। डॉट dr बटा Q नॉट। ये देखिए, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। दिस इज ऑल्सो VVI। ये VVI है हमारे लिए। ओके, यहां पर आप लिख सकते हैं, चूंकि बाहरी बल यानी F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? विद्युत बल के बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी, इसलिए माइनस लगा देंगे यहां पर। ओके, अभी तक विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का 3 फॉर्मूला।
ये बॉक्स वाले याद रखना है। एक चौथा भी फॉर्मूला देखिए, यहीं से चलते हैं। Vm माइनस Vn बराबर हमारे पास कितना है, माइनस एफ ई डॉट डी आर, माइनस को बाहर करते हैं, एन से एम एफ ई डॉट डी आर बटा क्यू नोट। अब पुट करते हैं, पुट, ये देखिए एफ ई, ये जो एफ ई है हमारा, ये विद्युत बल, और विद्युत बल बराबर फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई फॉर्मूला होता है। क्यू चार्ज का काम आज कौन कर रहे हैं, क्यू नोट, तो यहां क्यू नोट दे देंगे। तो आइए, तो हमारे पास हो जाएगा वी एम माइनस वी एन, यानी एम और एन के बीच का विभवांतर, माइनस इंटीग्रेशन एन से एम तक, एफ ई के बदले क्या देंगे, क्यू नोट इंटू ई डॉट डी आर, और बट्टा क्यू नोट। ये देखिए परीक्षण आवेश कैंसल, इसीलिए वी एम माइनस वी एन बराबर टोटली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एन से एम ई डॉट डी आर। ये देखिए, और ये सबसे ज्यादा वीवीआई है, बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, दिस इज फॉर्मूला नंबर 4 एंड दिस इज 2 वीवीआई। ये देखिए, यही हो गया विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन, भी इसको आप बोल सकते हैं यहां पर। ओके, तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं ओवरऑल करके भी लिख देता हूं, इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, ओवरऑल करके मैं इसको बता रहा हूं। बॉक्स वाले जितने भी फॉर्मूला है सब याद रखना है, नहीं तो कम से कम 2 तो याद रखिए, ये पहला और अंतिम। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी एम माइनस वी एन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। आगे भी काम आएगा आपको ये करंट वाले चैप्टर में। देखिए, तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट एम तथा एन के बीच का विभवांतर। सब फॉर्मूला को मैं एक साथ इकट्ठा लिख देता हूं। तो एम और एन के बीच का विभवांतर कैसे लिखेंगे, वी एम माइनस वी एन। ये देखिए, तो पहला क्या था, W एक्सटर्नल बटा क्यू नोट। दूसरा क्या था, इंटीग्रेशन एन से एम एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बटा क्यू नोट। तीसरा फॉर्मूला क्या था, माइनस इंटीग्रेशन एन से एम एफ ई डॉट डी आर बटा क्यू नोट। और चौथा क्या था, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर एन से एम तक। ये देखिए, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि यहां एन से एम ही हो, यदि ए और बी के बीच का विभवांतर होगा, यहां ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए, फॉर रिमेंबर
याद करने के लिए देखिए, दो बिंदु के बीच के विभवांतर को हम डीवी या डेल्टा भी से लिखेंगे। डीवी या डेल्टा भी से हम उसको सूचित करेंगे, लिखेंगे, या केवल भी लिख सकते हैं। डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बटा क्यू नोट बराबर क्या दे सकते हैं यहां, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर बटा क्यू नोट बराबर आप देखते हो माइनस इंटीग्रेशन एफ ई डॉट डी आर बटा क्यू नोट बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब ये जिस बिंदु के बीच का विभवांतर है तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट वो पुट कीजिए। ए और बी के बीच का विभवांतर ए से बी इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा आप। ये दो बिंदु के बीच के विभवांतर बेसिकली ये और ये याद रखिए, दो बिंदु के बीच का विभवांतर डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ये जो डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर है, ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध है। इसी को हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध बोल सकते हैं। अब एक नोट यहां से देखते हैं। देखिए तो नोट क्या है, नोट चूंकि डेल्टा भी यानी दो बिंदु के बीच का विभवांतर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये देखें डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला अभी आपने देखा यहां पर। अब यदि ये विद्युत क्षेत्र पुट हम कर सकते हैं, पुट ई बराबर विद्युत क्षेत्र स्पेस में होगा, तो स्पेस में होगा तो इसके पास तीनों डायमेंशन होगा, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और जेड वाला भी होगा, तो इसका तीनों डायमेंशन लिखेंगे। ई बराबर हम लिखेंगे ई एक्स इकाई सदिश आई प्लस ई वाई इकाई सदिश जे प्लस ई जेड इकाई सदिश के हो जाएगा। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र कहां हो गया, स्पेस में। आई एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को और के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये विद्युत क्षेत्र हमारा स्पेस में हो गया, इसमें तीनों डायमेंशन है। ओके, यदि एक डायमेंशन नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा, बाकी का दो रहेगा। ओके, उसी तरह डी आर दूरी भी तीनों डायरेक्शन में होगा, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, आइए इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। इसलिए डेल्टा भी बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ई के जगह ये पूरा लिखिए, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ओके, ये ई की वैल्यू होगी। अब यहां क्या है, डॉट, तो डॉट डी आर का वैल्यू ये लिखिए, डी एक्स क्लास 11th याद कीजिए, डी वाई जे प्लस डी जेड के लिख सकते हैं। अब डेल्टा भी बराबर माइनस डॉट प्रोडक्ट ई एक्स का डी एक्स के साथ, ई वाई का डी वाई के साथ, ई जेड का डी जेड के साथ। देखिए ई एक्स गुना डी एक्स, ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स, और आई डॉट आई क्या होता है, वन, तो वन हो गया समाप्त। प्लस उसी तरह ई वाई को डी वाई के साथ करेंगे तो ई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, ई वाई इंटू डी वाई, और जे डॉट जे क्या, वन, जे डॉट जे वन होता है। उसी तरह प्लस ई जेड को डी जेड के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, ई जेड इंटू डी जेड, और के डॉट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये देखें, इसलिए फाइनली आप लिख सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर माइनस से गुना कीजिए, ये हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस से गुना करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सभी माइनस हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का नियम होता है कि यदि योग और अंतर में हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए तीनों डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में और यहां पर जेड होनी चाहिए। जेड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीका से इंटीग्रेट कर देंगे। है वही, यहां भी ई डॉट डी आर विद्युत क्षेत्र डॉट ये दूरी, यहां भी वही है विद्युत क्षेत्र और दूरी, लेकिन तीनों डायरेक्शन में तो अलग अलग हमने कर दिया यहां पर। ओके, यहां तक याद रखिएगा।
इसको याद रखिएगा, कल इस पर हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सभी न्यूमेरिकल्स 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, सभी आईआईटी या नीट में पूछा हुआ न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला पर हम लोग करेंगे। ये था हमारा विभवांतर। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये VBI है हमारे लिए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। ये देखिए, विद्युत क्षेत्र V और E में रिलेशनशिप हमें दिखाना है। रिलेशनशिप दिखाना क्या है, यहां पर दिख रहा है, ये देखिए, डेल्टा V बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, यही रिलेशनशिप है। ओके, आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट N है और यहां पर पॉइंट M है, और दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी है, डी आर है, बहुत छोटी दूरी है। तो यदि हम चार्ज को N से M तक ले जाएंगे तो M और N के बीच का विभवांतर, विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल बटा Q नोट, चार्ज को, Q नोट चार्ज को। देखिए Q नोट को हमने N से M तक ले गया तो क्या गया, कार्य कितना हो जाएगा, सॉरी एकांक चार्ज को ले जाने में क्या गया, कार्य W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट हो जाएगा। तो विभवांतर भी क्या होगा, W, ऐसे भी डायरेक्ट समझे, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट होता है। अब चूंकि ये जो कार्य है ये बहुत ही छोटी दूर N से M तक ले जाने में क्या गया कार्य है, dr दूरी तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य है। तो छोटी विस्थापन के लिए कार्य है तो कार्य क्या होगा, छोटा, तो यहाँ d लगा देंगे। जब कार्य छोटा होगा तो विभवांतर भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, तो विभवांतर में भी d लगा देंगे। ये देखिए dv बराबर हो जाएगा dw एक्सटर्नल, dv बराबर dw एक्सटर्नल बटा Q नोट। फॉर्मूला हमारा वही है, विभवांतर V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। यहाँ D लग गया, कार्य छोटा है इसलिए विभवांतर भी छोटा है, dt हमने लगा दिया। ओके, अब इसको लेकर आप आगे बढ़िए। ये तो हमारे पास ऑलरेडी से फॉर्मूला है, अब आगे बढ़िए इसको लेकर, dv dw एक्सटर्नल। अब ये छोटा कार्य, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला F फोर्स गुना विस्थापन, F डॉट डी आर बटा Q नोट, यही ना है। ये देखिए छोटा कार्य है इसलिए F एक्सटर्नल डॉट डी आर। यदि इसको बड़ा कार्य बनाना है तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो कि पीछे हमने यहां पर किया हुआ, ये देखिए इस छोटे इस बड़े कार्य के लिए हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, लेकिन आज यहाँ पर बड़ा था इसलिए इंटीग्रेट किया, यहाँ पर D छोटा कार्य इसलिए इंटीग्रेट इसको नहीं करेंगे। अब इसको और आगे बढ़ाइए, dv बराबर FE, देखिए F एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस FE, क्योंकि बाहरी बल विद्युत बल के बराबर होगा तो यहां पर माइनस FE लिख देंगे डॉट dr बटा Q नोट। यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि बाहरी बल F एक्सटर्नल परिमाण में किसके बराबर होगा, विद्युत बल के बराबर, और दिशा विपरीत होगा इसलिए माइनस देंगे। अब dv बराबर FE की जगह क्या लिखेंगे, देखिए FE बराबर हम लिख सकते हैं Q नोट इंटू E। अभी मैंने बताया FE विद्युत बल बराबर होता है Q नोट इंटू E डॉट dr बटा Q नोट। यहां पर आप लिख सकते हैं चूंकि विद्युत बल बराबर फॉर्मूला ही होता है Q इंटू E। अब चार्ज का काम परीक्षण आवेश कर रहे थे, Q नोट हो जाएगा, यहाँ पर Q नोट कैंसल, इसलिए dv बराबर आ गया माइनस E डॉट डी आर। ये देखें, दिस इज वेरी वेरी VBI। आप यहां तक भी करके छोड़ दीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dv बराबर, ये देखिए माइनस E डॉट डी आर को लिख सकते हैं माइनस E डी आर कॉस थीटा। ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, तो E डॉट डी आर को E डी आर कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच का कोण, E और dr के बीच का कोण। अब मान लीजिए कि E और dr यदि समान दिशा में हो, यदि E तथा dr विस्थापन समान दिशा में हो, तो देखिए E और dr समान दिशा में हुआ तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहां पर dv बराबर हो जाएगा माइनस E डी आर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1,
तो ये dv बराबर माइनस ई डी आर, इसीलिए E बराबर हो जाएगा, देखिए dr कहां जाएगा नीचे, यानी माइनस dv अपॉन dr। ये देखिए दिस इज वेरी वेरी वीवीआई। आज से दिमाग में सेट कर लीजिए कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है। E बराबर माइनस dv अपॉन dr। आप यहां तक एग्जाम में कर दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो यदि आपका बोर्ड पूछे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन स्थापित करे तो आप ये कर दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए ये चीज आप अभी भी कर चुके, इससे पहले भी कर, ये जो देख रहे हैं ये डेल्टा v बराबर ये भी डेल्टा v बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये भी यही है, बस ये छोटे विस्थापन के लिए यहां पर अभी रिलेशन है, और ये डेल्टा v बराबर माइनस ई डॉट टी आर ये बड़े विस्थापन के लिए है, बाकी सब वही है। देखिए ना आप यहां पर, ये देखिए ये छोटे विस्थापन के लिए रिलेशन है। अब बड़े विस्थापन के लिए करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। ये डेल्टा डी भी का इंटीग्रेशन क्या है, v, तो v बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो आप रिलेशन छोटे के लिए निकालिए या बड़े के लिए निकालिए, बड़े के लिए तो आप पहले ही रिलेशन निकाल चुके हैं बड़े विस्थापन के लिए, और छोटे विस्थापन के लिए रिलेशन है E बराबर माइनस dv अपॉन dr। ये देखिए dv अपॉन dr को हम विभव प्रवणता बोलते हैं, विभव प्रवणता, और ये क्या है माइनस है, यानी ऋणात्मक विभव प्रवणता। तो ये विद्युत, ये ऋणात्मक विभव प्रवणता हो गया, और ये ऋणात्मक विभव प्रवणता किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत विभव का ऋणात्मक प्रवणता किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ये देखिए dv अपॉन dr को हम विभव का प्रवणता बोलेंगे, माइनस है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर जब रेसिस्टेंस वगैरह को स्टडी करेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि विद्युत विभव का जो ये ऋणात्मक प्रवणता होता है, ऋणात्मक प्रवणता या विभव प्रवणता किसी बिंदु पर किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हालांकि वो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा टफ होगा। यदि आज के लेक्चर को आपने सही सही से सुना तो ही वो न्यूमेरिकल्स आपको समझ आएगा, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। दैट्स ऑल, आज की क्लास में इतना ही।